साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियर रूप ये चेंज भी फिर आता है, जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में है, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून इससे आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव, इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है।
तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है, वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है, फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी, तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो उस सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है, इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है, और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है, बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सिमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ
समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया।
तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा कि क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, दान नंगाज चित विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है, और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोले जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूफ, खुद को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है।
तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। ये परमात्मा चाहे हम किस नाम से भी संबोधित करें, जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय। फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पे केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहें, कामकाज अपने सारे करते हुए अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वजीर, और एक बारी बस वो वजीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वजीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वजीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो
एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वजीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए,
तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहां देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन देके वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहां अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पढ़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतजाम मैंने कराया है। परमात्मा को देख सकते हैं, और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आंखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे तो जीवन में सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को परसीव करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उस पे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है फिर उड़ के आके एक अपना राग गा के दूसरे पे चीज पे बैठ गई। और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है, वहीं एक मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास जब आई तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया।
जब ऐसा बार बार हुआ तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है, तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहां उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं, पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने में हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा खराब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज, या कोई चीज एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है, या इस तरह कुछ भी चीज से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक जरूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाए, एक हमको कंट्रोल करना है। जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं, और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे। और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दातार कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सुमिरन ये करते चले जाएं, उससे फायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें, और सुमिरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान उस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइक माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे, और उनकी जिंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, निरंतर कल से हम संतों की वाणी सुन रहे हैं, उनके अनुभव सुन रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं, भावना की बदलाव की बात की जाती है।
किसी के रहन सहन या खाने पीने के ढंग पर टीका टिप्पणी नहीं, बल्कि ये बताया जाता है कि ये तो सबको अपना ढंग मुबारक है, जो जैसे जी रहा है उसको वो जीना मुबारक है। हम ऐसी नज़र को प्राप्त करें, ऐसी दृष्टि को प्राप्त करें सदगुरु के ज्ञान से कि हम सबके अंदर इस परमात्मा के दर्शन कर सकें, हम सभी में इस प्रभु को देख सकें, तो सही मायनों में हम धार्मिक कहलाए जाएंगे, सही मायनों में हम निर्वाण के, मुक्ति की राह पर, भक्ति की राह पर चलते हुए खुद को कह पाएंगे। क्योंकि ऊपरी फर्क देखकर भेदभाव कर लेना तो बहुत आसान है, इंसान की फितरत है। जो मुझे अपने जैसा दिखता है उसे मैं अपना मान लेता हूं, जो मेरी भाषा बोलता है उसे मैं अपना करीबी मान लेता हूं, जो मेरे जैसा खाता पीता है उसे मैं अपना मान लेता हूं, क्योंकि मैं अपनी पहचान इन चीजों के साथ करता हूं। कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो मेरी पहचान भी अपने शरीर के साथ जुड़ी है कि मैं फलां प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस कुल का हूं, मैं इस संस्कृति का हूं। मेरी सारी पहचान, अपने बारे में मैं जो जानता हूं, सब कुछ इस शरीर के साथ जोड़ा हुआ है मैंने। और फिर इसीलिए इसी के हिसाब से अपना पराया मैं बना लेता हूं। जो मेरी पहचान से मेल जोल खाते हैं वो मेरे अपने, और जो इस पहचान से मेल नहीं खाते उनके साथ एक दूरी बनती चली जाती है। और कई बार तो दूरी इतनी बड़ी कि नफरत का रूप भी ले लेती है, और वो नफरत का रूप भी हम देखते हैं किस प्रकार इंसान का ही दुश्मन बन बैठता है, हैवानियत के प्रमाण देता है। पर फिर वहीं सदगुरु अपने ज्ञान से मेरे जीवन को रोशन करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे हम सब अपने अपने मकान में रहते हैं, किसी का बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, किसी का पक्का मकान है, किसी का कच्चा मकान है, किसी का मकान शहर में है, किसी का मकान गांव में है। अब हम सब अपनी पहचान अगर अपने मकान के हिसाब से ही करने लग जाएं कि मैं अगर पक्के मकान में रहता हूं तो सिर्फ पक्के मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना, जान पहचान, या मैं अगर कच्चे मकान में रहता हूं तो सिर्फ कच्चे मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना, खाना पीना, मेल जोल, या मेरा मकान शहर में है तो जिनका मकान शहर में है मैं सिर्फ उनके साथ ही बोलचाल रखूंगा। क्योंकि अपनी पहचान अगर मकान से बना ली तो मकान मुझसे भी बड़ा हो गया। अपनी पहचान का मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है, इस मकान को ही अपनी पहचान अगर मैं बना लूंगा तो फिर इसी प्रकार के फर्क करूंगा, दीवारें खड़ी करूंगा। और यही गलती इंसान करता जा रहा है, खुद को ये शरीर मान बैठा है, ये भी एक तरह का मकान है जिसमें मेरा मूल रूप, असल रूप सफर कर रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो सदगुरु अपने ज्ञान से मुझे यही बताते हैं कि तू ये शरीर नहीं है, ये स्थूल सत्ता, ये शरीर, ये अस्तित्व तेरा नहीं है। तेरा अस्तित्व तो ये सूक्ष्म आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। या हम मकान से अलग हैं, मकान में रहने वाला और मकान दोनों अलग चीजें हैं। इसी प्रकार इस शरीर में जो हम बस रहे हैं वो शरीर से अलग है। यह आत्मा इस परमात्मा का अंश है और ये सब में बराबर बस रही है, सबके अंदर एक एक मानव में बराबर बस रही है। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि शरीर काला है या गोरा है, नर का है या नारी का है,
शरीर की पहचान किसी कुल से है या किसी जाति से है, ये सब तो इस शरीर की पहचानें हैं, इंसान ने खुद बनाई हैं, पर परमात्मा ने तो शुद्ध रूप से सबको एक बनाया है। और यही नजर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। फिर फर्क पता चल जाता है कि ये शरीर तो एक मकान जैसी एक वस्तु मुझे मिली है, रहने वाला कोई और, रहने वाला ये परमात्मा स्वयं। और परमात्मा के बारे में हम सब ने ही पढ़ा है, बिन पग चले सुने बिन काना। सत्संग में निरंतर सुनते हैं, वेदों में शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से ये लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि ये परमात्मा ये स्थूल सत्ता नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसके अंदर ही सब कुछ बस रहा है, निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं है। ये जो सांसें भी हम ले रहे हैं ये इसकी कृपा से ले रहे हैं, इसने दी है तो हम ले रहे हैं। तो जब ऐसी सत्ता का मैं अंश हूं तो मैं फिर कैसे ये शरीर हो सकता हूं, मैं फिर कैसे ये स्थूल अस्तित्व हो सकता हूं। जब मुझे पैदा करने वाला, जन्म देने वाला जो मुझ में बस रहा है, जो मैं हूं, जब उसका ही कोई हाथ नहीं, पाँव नहीं, आकार नहीं, तो फिर अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को मैंने कैसे ये शरीर समझ लिया। ये भूल या अज्ञानता इंसान करता चला आता है और इसी अज्ञानता को खत्म सदगुरु का ज्ञान करता है, सदगुरु की रोशनी करती है। सदगुरु मेरे जीवन में आते हैं तो अंधकार से प्रकाश की ओर मेरे जीवन की यात्रा होती है। फिर जीवन में अपनी पहचान होने के बाद सारे फर्क मिट जाते हैं, सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। फिर सही मायनों में प्रेम का जन्म होता है, जो हम बार बार जिक्र सुन रहे हैं 2 दिनों से। प्रेम, प्यार, सबसे प्रेम कर सके, जिंदगी में प्यार हो। हर एक संत ने, हर एक भक्त ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने प्रेम का ही पाठ पढ़ाया। पर जो पाठ पढ़ाया गया उसका आधार ये सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान। सिर्फ प्रेम की बात करने से बात नहीं बनती। प्रेम जीवन में आता ही तब है जब अपनी पहचान होती है, क्योंकि जब तक अपनी पहचान ना हुई तब तक तो लड़ाई झगड़े हैं। जब तक खुद को ये शरीर मान रहा हूं, शरीर के साथ जुड़ी हुई हस्ती मान रहा हूं, तो फिर वैर, विरोध, नफरत। क्योंकि खुद को अगर ये शरीर माना तो फिर किसी और की तरक्की होती है तो दिल दुखता है, क्योंकि उसको भी शरीर माना हुआ है, खुद को भी शरीर माना हुआ है। खुद को शरीर माना, उससे जुड़ी हुई हस्ती माना, तो फिर जात पात के फर्क दिखते हैं, फिर खाने पीने के फर्क दिखते हैं। प्रेम कैसे आएगा जब किसी को मैं देखूं और उसकी कमियां मुझे दिखाई दें? प्रेम कैसे आएगा अगर किसी को मैं देखूं और मुझे ये दिखाई दे कि देखो मुझसे ये कैसे अलग है? कोई काला किसी गोरे को देखे और कहे कि ये गोरा है, ये मुझसे अलग है। कोई किसी प्रकार का भोजन खाने वाला किसी और को देखे और कहे कि ये मुझसे अलग है। जब खुद को अलग अलग करके देखेंगे तो प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो तब मुमकिन है जब सब में खुद को और खुद में सबको देख सकें। और इसे ही ज्ञान की दृष्टि कहा गया है, इसे ही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कहा गया है। और यही दृष्टि सद्गुरु देते हैं कि ये प्यार को जब तक बांट रहे हैं, जीवन में प्रेम है तो हर जगह बहार है, खुशियां हैं, सुंदर एक संसार बस रहा है। और प्यार नहीं है तो जिंदगी बेकार है, और ये सब मानते हैं। पर सद्गुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ये समझ आ जाता है कि इस प्यार का जन्म होता कहां से है, ये प्यार जीवन में आता कहां से है। अगर जिसके दर्शन मैं करूं, जो इंसान मुझे दिख रहा है, उसमें मैं प्रभु का रूप देख सकूं,
ये देख सकूं कि ये मुझसे अलग नहीं है, ये ऊपर ऊपर जो भी फर्क दिख रहा हो, ये शरीर वाली आंखें जो भी फर्क देख रही हो, पर अंदर से हम एक इस निरंकार का अंश, इस परमात्मा का अंश, इस भगवान का अंश एक हैं। जब किसी को देखूं उसमें खुद को देख पाऊं तो फिर खुद से कैसे नफरत हो, खुद से कैसे वैर हो, प्रेम ही प्रेम होगा। जब खुद में देखूं तो सबके लिए देख सकूं, सबके लिए सोच सकूं, सबके लिए भले की कामना कर सकूं, क्योंकि सब में ही खुद को देख रहा हूं, सब में इस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो जब जीवन ऐसी नजर को प्राप्त कर लेता है तो वो जीवन धार्मिक हुआ, तो वो जीवन वाकई ही फिर प्रेम करने के काबिल बनता है। तो ये जीवन कल्याणकारी बन सके, ये आत्मा जो मिली है इसका कल्याण हो सके, ये मानव तन जो मिला है, ये जिस कारण से मिला है, जिस कार्य को करने के लिए मिला है, वो कार्य पूरा हो सके, इसलिए ये समागम रचे जाते हैं। इसलिए ये संत आवाज देते हैं कि इस नजर को प्राप्त कर लिया जाए तो जिंदगी में बहार ही बहार है, खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि सब में मैं खुद को देख सकता हूं। सोच के देखें, जीवन में अगर ये नजर मिल जाए तो फिर कैसे छोटी छोटी बातों का कई बार जो बुरा लग जाता है, जीवन उससे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अपना ही है। मैं भी तो कभी कभी ऐसे कर देता हूं। जीवन आसान होता चला जाता है, प्रेम जीवन में आने लगता है, रिश्तों में आने लगता है, घरों में आने लगता है। मेरे जीवन में अगर प्रेम है तो फिर मेरे जीवन के हर पहलू में वो प्रेम दिखने लगता है। तभी बात बनती है। सिर्फ कहीं बाहर दो मीठे शब्द बोल लेने से ये बात नहीं बनती कि बहुत प्रेम करने वाला इंसान है। जिसके जीवन में प्रेम हो, जो इंसान प्रेम करने वाला हो, उसके हर पहलू में ही प्रेम नजर आने लगता है, दिखने लगता है। तो जहां बार बार जिक्र हो रहा है कि ये फर्क मिट जाए, अभी कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार, तो कैसे जब रंग लगा दिए जाते हैं तो सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सबके चेहरों पे रंग लगा हुआ है, सब एक जैसे, एक समान, पहचान भी नहीं पाते कौन है, किससे बात कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी रंग लगा होता है। और सद्गुरु जो रंग लगाते हैं उससे हम वैसे ही एक हो जाते हैं, ये एकत्व वाला रंग लगा देते हैं। ये सबको बता देते हैं कि तुम परमात्मा का अंश हो, खुद परमात्मा हो। ये सामने वाला जो इंसान चल रहा है ये भी परमात्मा का अंश है। एक एक मानव खुद परमात्मा की बनाई हुई मूर्त है। तो सबको सजदा करो, सबकी सेवा करो, एक सुंदर संसार बसता चला जाएगा, जीवन में आनंद आता चला जाएगा। और यही कि सभी एक सुंदर जीवन जी सके, एक प्रेम वाला जीवन जी सके, एक भक्ति वाला जीवन जी सके। जीवन में सभी को ये मौका मिला है, अगर मानव शरीर में है, कि इस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पहचान, सही पहचान। ये फर्क जीवन में पता चल सकता है कि जैसे मकान और मकान में रहने वाला, मैं अपने मकान से जैसे अलग हूँ, उसी प्रकार जो मेरा मूल रूप है, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी पहचान है, वो इस शरीर से अलग है। इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ वास कर रही है। तो इस पहचान को प्राप्त कर लिया जाए, जीवन का कल्याण कर लिया जाए। सही मायनों में इंसान है तो इंसान बन सकें, ऐसी अरदास प्रभु से, ऐसी अरदास दातार से। जहाँ जहाँ भी हम अपने घर की तरफ जाएंगे, अपने घरों में इस ज्ञान की गंगा को लेके जाना है, अपने घरों में ये भक्ति वाले भावों को लेके जाना है, अपने घरों में ये प्रेम वाले भावों को लेके जाना है। ये सत्संग, ये समागम हमारे घर में हमारे साथ पहुँचे, हमारे जीवन में हमारे साथ चले, तो ये
समागम भी मुबारक है, यहाँ आना भी मुबारक है, तो खुद को सेवा में लगाना भी मुबारक है। तो दास और शब्दों का सहारा ना लेता हुआ सबसे इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना। साथ संगत जी, क्या निरंकार है या नहीं है? प्यारी साथ संगत जी, जानते इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम उस पर्सन पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानव मन को परेशान करता आया है। एक ऐसा पर्सन जिसे लेकर दुनिया में न जाने कितनी बहसें हुई है, कितने शास्त्र लिखे गए हैं। वह पर्सन साथ संगत जी कि क्या ईश्वर है या फिर ईश्वर नहीं है। अक्सर हम बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी और कभी कभी हमारा अपना मन भी यह सवाल पूछ बैठता है कि क्या जो हम मान रहे हैं वह सच है या फिर यह सब उधार लिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारे मन में यह कोलाहल चलता रहता है। कई बार तो हमें ब्रह्म ज्ञान समझ भी नहीं आता, इसलिए हम इसे 4 बार ले लेते हैं, 4-5 बार ले लेते हैं। आज मैं आपको कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दूंगा साथ संगत जी, लेकिन एक इशारा करूंगा और कमाल की बात यह है कि इस इशारे को 100% वही समझ सकता है जिसने एक बार भी ज्ञान को लिया हो साथ संगत जी। अगर जिसने ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया, जिसे इस शक्ति की पहचान नहीं, वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो देखते हैं साथ संगत जी कि आप मेरी बात को किस हद तक समझ पाते हैं। साथ संगत, शास्त्र कहते हैं कि जिसके मन में योग नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो आइए साथ संगत अपनी बुद्धि को स्थिर करें और इस गहरे राज को समझने की कोशिश करें। साथ संगत, जब कोई पूछता है कि क्या ईश्वर है, तो हमें सबसे पहले रुककर यह सोचना होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। बहुत गहरी बात है साथ संगत जी, ध्यान से समझो। जैसी यह माइक मेरे साथ है, मेरे पास है, यह माइक है, मुझे कैसे पता है कि यह है? आप कहेंगे कि महात्मा जी यह कैसा सवाल है? यह माइक तो हमें दिख रहा है, हम इसे छू सकते हैं, यह हमारी आवाज को बड़ा कर रहा है, इसलिए यह है। बिल्कुल सही। किसी भी चीज के होने का प्रमाण कौन देता है? हमारी इंद्रिया, सेंस, राइट। हमारी आंखें इसे देख रही है, इसलिए यह है। मेरे हाथ इसे छू रहे हैं, इसलिए यह है। यानी कि इस माइक का होना या फिर ना होना किस पर निर्भर करता है? मुझ पर, मेरे देखने पर। साथ संगत जी, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि माइक है, तो हम यह भी कह रहे होते हैं कि माइक मुझसे अलग है, मैं देखने वाला हूं और माइक दिखने वाली वस्तु है। अब जरा सोचिए साथ संगत, अगर हम ईश्वर के लिए भी यही सवाल पूछे क्या ईश्वर है, तो हम अनजाने में ईश्वर को भी एक माइक या फिर कुर्सी जैसी वस्तु बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वह निरंकार हमारी छोटी सी आंखों के सामने आए और सबूत दे दे कि वह है। क्या वह विशाल प्रभु जो कण कण में समाया है, वह इतना छोटा हो सकता है साथ संगत जी की हमारी आंखों का गुलाम बन जाए? नहीं साथ संगत जी, ध्यान दीजिएगा, यह तर्क थोड़ा गहरा है, लेकिन समझने की बात है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो हमारी स्थिति को समझता है। इंद्रिया, साथ संगत, जो हमारी स्थिति को समझता है, वह इसका अर्थ है साथ संगत की शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो सत्य है वह तो इन सब से परे है साथ संगत। अब आप उसी माइक के उदाहरण पर आते हैं साथ संगत। अगर मेरी आंखें बंद हो तो क्या मुझे माइक दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो माइक के होने का सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है? मेरी आंखें, यानी कि इंद्रिया। और मेरी आंखों का मालिक कौन है? मेरा मन। अगर मेरा मन कहीं और खोया हो तो खुली आंखों से भी मुझे सामने की चीज नहीं दिखेगी। और उस मन का मालिक कौन? मेरा अहंकार, मैं।
तो कर्म क्या बना? साथ संगत सबसे नीचे है वस्तु यानी कि माइक, उससे ऊपर आंखें, उससे ऊपर मन और सबसे ऊपर मैं यानी कि अहंकार। साथ संगत जी ऊपर मन और सबसे ऊपर मैं यानी कि अहंकार। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है और सबसे उसे साबित करने के लिए आंखों या फिर बुद्धि का प्रमाण मांगते हैं तो आप ईश्वर को कहाँ रखते हैं? सबसे नीचे। आप कह रहे हैं कि मैं जज हूं, मेरी इंद्रिया गवाह है और ईश्वर कटघरे में खड़ा है एक मुजरिम के समान जिसे साबित करना है कि वह मौजूद है। क्या हम उस मालिक को, शहंशाह को अपने मन और इंद्रियों का नौकर बनाना चाहते हैं? साथ संगत आप पूछेंगे कि अगर हम यह कहे कि ईश्वर है तो क्या हम यह कहे कि नहीं, ईश्वर नहीं है? साथ संगत यह नास्तिक और आस्तिक की लड़ाई ही गलत है। साथ संगत यह दोनों ही पक्ष बिल्कुल बचकाने हैं। इस अवस्था को संत कबीरदास जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों से सुलझाया। वह कहते हैं कि कबीर साहब से किसी ने पूछा, महाराज ईश्वर है या फिर नहीं है? तो कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा कि कहूं तो है, नहीं नहीं कहूं तो नाही है, नहीं के बीच में साहब रहा समाही। साथ संगत जी गौर करना, है नहीं के बीच में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप हाँ या फिर ना का थप्पा लगा सकते हैं। यह पूछना कि ईश्वर है या फिर नहीं है, वैसे ही साथ संगत जैसे कोई पूछे गुलाब की खुशबू का रंग क्या है। अब आप ही बताइए साथ संगत जी, क्या खुशबू का कोई रंग होता है? अगर कोई कहे कि खुशबू लाल है और दूसरा कहे कि खुशबू नीली है तो दोनों ही नासमझ है। खुशबू का रंग से कोई लेना देना ही नहीं होता। साथ संगत उसी तरह उस ईश्वर निरंकार का, उस परम सत्ता का होने या फिर ना होने से कोई लेना देना नहीं होता है। वह होना और ना होना इन दोनों शब्दों से बहुत ऊपर है। बड़े ध्यान से समझो, वह आधार है जिस पर यह सारी दुनिया टिकी है। वह आपकी आंखों का दृश्य नहीं बल्कि वह ताकत है जिसे आंखें देख पाती है। उपनिषद कहते हैं साथ संगत जी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता बल्कि जिसकी शक्ति से आंखें देखती है उसी को तुम ब्रह्म जानो। जो साथ संगत अब सवाल यह उठता है कि अगर वह वस्तु नहीं है, अगर वह मेरी आंखों के पकड़ में नहीं आ सकता तो फिर वह कौन और मैं उसे कैसे जानूं? और वह नहीं है तो फिर क्या वह मैं हूं? अब सवाल आता है, अगर वह वस्तु नहीं है तो हम उसे नाम क्यों देते हैं? साथ संगत इंसानी मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम जिस चीज को नहीं जानते उसे एक नाम दे देते हैं और जैसे ही हम किसी को नाम देते हैं हमारा मन उसे चित्र बना लेता है, कहानियां गढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अजीब सा शब्द बोलूंगा या बोलता हूं जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ग्रास्मो, अभी यह शब्द आपने कभी नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में कुछ ना कुछ छवि बनने लगी होगी। कोई जानवर, कोई मशीन, कुछ तो सोचा होगा। यही तो साथ संगत जी गलती लोग ईश्वर के साथ भी कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा था कि वह अगम अगोचर है, लेकिन लोगों ने उसे नाम दे दिया और नाम देते ही साथ संगत लोगों ने उसे आसमान में बैठा दिया, उसे कपड़े पहना दिए, उसकी कहानियां बना दी। हमने उसे बनाने वाला कह दिया और खुद को बनने वाला कह दिया। हमने अपने और उसके बीच मीलों की दूरी पैदा कर दी, जबकि सच्चाई क्या है? उपनिषद कहते हैं साथ संगत कि ज्ञानी महापुरुषों ने साथ संगत जिन्होंने सच में जाना उन्होंने उसे कोई सीमित नाम या फिर आकार नहीं दिया, उन्होंने बस इशारा किया, उन्होंने उसे तत् कहा। वह क्योंकि आकार देते ही वह छोटा हो जाता है, वह हमारी कल्पना का गुलाम हो जाता है। साथ संगत हमारे वेदों का, हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है जिसे आज हम अपने हृदय में उतारते हैं? साथ संगत वह काव्य है तत्वम अस। इसका अर्थ है साथ संगत जी कि वह तुम ही हो। चौके मत साथ संगत, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ और भगवान वहाँ है, यह दैत्य अज्ञान है। साथ संगत अगर ईश्वर अनंत है तो क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वह नहीं है? अगर वह कण कण में है तो क्या वह आप में नहीं? जब हम कहते हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है तो हम उसे
अपने से अलग करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। पर सच्चाई यह है कि वह दृश्य नहीं साथ संगत, वह दृष्टा है। वह शक्ति है जिसके कारण हम देख रहे हैं, वह आपके देखने के पीछे की रोशनी है। साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार फिर समझाया था कि जैसे सागर और लहर एक है, वैसी आत्मा और परमात्मा एक है। अगर लहर कहे कि मुझे सागर को ढूंढना है तो यह उसकी नादानी होगी। लहर तो खुद सागर का ही रूप है, इसलिए वह सब्जेक्ट है। साथ संगत ऑब्जेक्ट नहीं, वह आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा, वह आपकी आंखों को देखने की ताकत बनाकर बैठा है। समझो बात को साथ संगत, वह कानों में गूंजने वाली आवाज नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आवाज को सुन रही है। कबीर साहिब कहते हैं, जो नैनम में पुतली त्यो मालिक घटमाही, मूर्ख लोक न जन है बाहरी ढूंढन जाही। बल्कि साथ संगत जी बिल्कुल वही बात कि जो लहर समुद्र को ढूंढने चली, अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। साथ संगत जी के अक्सर लोग तर्क देते हैं, अब मैं ही हूं तो मुझे बनाने वाला भी कोई होगा। यह तर्क बहुत साधारण लगता है। साथ संगत खड़ा है तो कुम्हार तो होगा, खड़ा है तो कुम्हार तो होगा, मैं हूं तो भगवान तो होगा। साथ संगत आप इस बात को एक सपने से समझिए, जैसे कि जब आप रात को सपना देखते हैं तो उस सपने में एक पूरी दुनिया होती है, जमीन होती है, आसमान होता है, लोग होते हैं और उन सब के बीच आपका एक किरदार भी होता है। आप सोचिए वह सपना किसने बनाया? आपने बनाया। वह जमीन, वह आसमान और वह किरदार, यह सब आपके ही दिमाग की उपज है। साथ संगत यानी कि सपने का रचयिता भी आप ही है और उसे देखने वाले भी आप ही है। उलझन कहाँ है फिर? कमाल की बात यह है साथ संगत की सपने के अंदर जो आपका किरदार है, उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ एक सपना है। अगर सपने के अंदर उस किरदार से कोई कहे कि तू ही ईश्वर है, तू ही रचयिता हो, तो साथ संगत वह विश्वास नहीं करेगा। वह पूछेगा, अगर ईश्वर मैं हूं तो मेरे पास शक्ति क्यों नहीं है? मैं उड़ क्यों नहीं सकता? मैं लाचार क्यों हूं? वह ऐसा इसलिए सोच रहा है साथ संगत क्योंकि उसने खुद को उस सपने वाले छोटे से शरीर तक सीमित मान लिया है। वह भूल गया है कि असलियत में वह शरीर नहीं है, बल्कि वह तो बिस्तर पर सोया हुआ वह व्यक्ति है जिसके दिमाग में यह पूरा खेल चल रहा है। यही जीवन का सच है। ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल यही स्थित है। साथ संगत हमारी असली दुनिया में भी यह संसार भी ईश्वर का ही एक विशाल सपना या फैलाव है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक हम बहुश्याम, यानी कि मैं एक हूं अब अनेक हो जाऊं। ईश्वर ने अपनी चेतना से संसार को रचा है। हम सब उसी ईश्वर का अंश है, उसी का विस्तार। लेकिन समस्या यह है कि हमने खुद को इस हार्ड मास के शरीर और अहंकार से जोड़ लिया है। इसलिए जब हमें कहा जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो या फिर ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तो हमें यह मजाक लगता है, क्योंकि हम खुद को शरीर मानकर अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं। साथ संगत जैसे सपने का सच जागने वाला व्यक्ति है, वैसे ही साथ संगत इस संसार का सच ईश्वर निरंकार है। हम शरीर नहीं, हम वह चेतना है। तो साथ संगत जी हमें ईश्वर को सिद्ध नहीं करना, हमें अपने झूठ में को मिटाना है। जब यह झूठ मैं मिट जाता है, जब इंद्रियों का शोर शांत हो जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है, वही ईश्वर है। तो निष्कर्ष क्या है साथ संगत जी? हम अक्सर कहते हैं कि गॉड इज ट्रूथ, यानी कि ईश्वर सत्य है। इसमें एक खतरा है साथ संगत, पर महात्मा गांधी और बड़े बड़े विचारकों ने इस बात को पलटा। उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज गॉड, यानी कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य क्या है? वह जो कभी नहीं बदलता, वह जो आपके जन्म से पहले भी था और अभी भी है और शरीर जाने के बाद भी रहेगा। वह जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता बल्कि इंद्रियों को चलाता है, वह आधार है। जिसे सिनेमा के पर्दों पर फिल्म चलती है, कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, लेकिन पर्दा ना जलता है ना भीगता है। यह दुनिया एक फिल्म है साथ संगत, और वह निरंकार यह पर्दा है। आप फिल्म के पात्रों में ईश्वर को मत ढूंढो, उस पर्दे को महसूस करो जो हर चित्र के पीछे मौजूद है। तो साथ संगत आज के बाद हम बहस ना करें कि यह ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि है
और नहीं तो चीजों के लिए होता है। साथ संगत वह तो है भी और नहीं भी, और इन दोनों से परे भी है। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे आज्ञा लेना चाहता है। बड़े प्यार से आशा है कि आप सब समझे होगे मेरी बात को। बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी।